तो अपनी आंखें बंद करके जस्ट ट्राई टू सी एज एन ऑब्जर्वर। आप सोचिए कि आप ऑब्जर्वर है वहां पे। थिंक ऑफ योर सेल्फ लाइक यू आर अ डेमी गॉड और समथिंग। और आप अपने वाहन के ऊपर उड़ रहे हैं और उड़ करके आप देख रहे हैं कि नीचे क्या हो रहा है। या फिर आप चाहें तो खुद को एक अयोध्या वासी की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर किसी के अंदर बहुत घनिष्ठ प्रेम है तो खुद को दशरथ महाराज केकई की तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। केकई नहीं, कौशल्या की तरह। नाउ दशरथ महाराज इज lying helplessly on the floor and he is like crying। हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस करा था चौपाई वैसा था कि दशरथ महाराज इज सेइंग कि आई कैन नॉट टॉलरेट दिस एनीमोर। वो सुमंत्र को कह रहे हैं कि जाकर के राम और लक्ष्मण को वापस ले आओ कैसे भी करके। सो दिस इज द फीलिंग, दिस इज द कंडीशन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ इन अयोध्या। और लॉर्ड राम इज सेइंग नो बिकॉज मेरे को ये आदेश मिला है तो मैं जा रहा हूँ। एंड everyone everyone is like distraught, totally they are upset। अब सोचिए कि दशरथ महाराज के महल से भगवान राम निकल रहे हैं। और अब जब वो निकल रहे हैं तो उन्होंने जो उनके ऊपर छाता था, रॉयल छाता, वो उन्होंने हटा दिया है। और ये देखकर जो सारी प्रजा थी वो एनीवेज वेट कर रही थी कि जैसे ही भगवान राम आएंगे और आ करके वो बैठेंगे यज्ञ के अंदर, उनका राज्याभिषेक होगा। तो अब जो प्रजा है उसमें से जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो एक्सपीरियंस लोगों को ये समझ आ गया है कि लॉर्ड राम विल नॉट बी एक्सेप्टिंग द किंगशिप नाउ। उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है उसको, रॉयल छतरी को। तो देन देयर इज समथिंग एल्स। और अब जब वो उसके बाद फिर जब वो वापस गए हैं अंदर, तो नाउ व्हेन ही हैज कम आउट, तो वो आए हैं राजसी वेशभूषा के अंदर नहीं, वो आए हैं भगवा कपड़ा पहने हुए। जहाँ पे उन्होंने ये पहन रखा है, भगवा कपड़े भी नहीं एक्चुअली, वृक्ष की छाल है जो बड़ी टाइट है, जो उनकी स्किन को भी चुभ रही है। वैसे पहन करके वो बाहर निकले हैं और रथ उनके लिए तैयार किया जा रहा है। और सीता माता जो महारानी थी, उनको पहली बार वो देखते हैं, शी इज ड्रेस्ड इन अ सिंपल सैफरन साड़ी, बस वैसा निकल रहे हैं। एंड द होल ऑफ अयोध्या इज क्राइंग बिकॉज दे डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। जस्ट कुछ समय पहले दे वर वेरी हैप्पी, लोग बहुत खुश थे कि महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान राम अभी वो बनेंगे। कल की ही बात है, कल शाम को ही ये अनाउंसमेंट हुआ है। दी अयोध्या वासी दे वर सो हैप्पी। जैसे ही जब वो सभा बुलाई गई थी महाराजा दशरथ ने, और उसके अंदर महाराज दशरथ ने पूछा कि मैं सोच रहा था कि राम को भी राजा बना देता हूँ, तो एवरीवन इमीडिएटली सेड यस यस यस, हम भी यही चाहते हैं। और दो दैट मेमोरी इज फ्रेश इन देयर माइंड्स बिकॉज पूरा रात वो सोए नहीं है। कल शाम को ये डिस्कशन हुआ है और उसके बाद पूरा रात उन्होंने मिलकर के तैयारी करी है। सुबह यज्ञ स्थली तैयार है, दे आर ऑल वेरी हैप्पी। डिस्कशन हो रहा है भगवान राजा बनेंगे तो ये होगा वो होगा। एंड नाउ दे आर वेरी लॉर्ड ऑफ देयर हार्ट, लॉर्ड राम इज लीविंग देम। वो उनको छोड़ करके जा रहे हैं और एवरीवन इज क्राइंग। पर भगवान राम रुक नहीं रहे हैं, ही इज जस्ट गोइंग। एंड यू कैन सी दैट सेम serene smile on his face। Imagine आपके कोई भी बहुत your loved one, he is like going away from you। उस समय पे कैसा सिचुएशन होगा। that same beautiful face, that serene smile which you have, which always see, which you like love, वो आपसे दूर जा रहे हैं। और 14 साल के लिए, एक दो तीन दिन चार दिन के लिए नहीं, 14 years, जिनके बिना आप अपना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। ही विल नॉट बी एबल टू इंटरैक्ट, टॉक with you। You cannot see him her for the next 14 years। ऐसा सिचुएशन है अभी अयोध्या में। और ऐसे सिचुएशन के अंदर everyone is crying and महाराज दशरथ is like lying down just। और यहाँ से हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। So like you can open your eyes now। Thank you। तो दशरथ महाराज मूर्छित हो गए थे। और मूर्छित होने के बाद दशरथ महाराज अभी जब उठे हैं तो उस समय पर क्या सिचुएशन है उसको बारे में एक second।
हम्म। मैं स्क्रीन शेयर भी करता हूँ और साथ साथ हम पढ़ते भी हैं इसको। दशरथ महाराज से, एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाहि तजहि तनु प्राणा, पुनि धरि धीर कहहि नर नाहु, ले रथ संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। तो दशरथ महाराज यहाँ पे रेफर कर रहे हैं सुमंत्र को, वो बता रहे हैं कि माई कंडीशन सो वर्स, इससे ज्यादा और पेनफुल क्या हो सकता है। तथा ततः दुख तरम मुखी, इससे ज्यादा पेनफुल क्या हो सकता है। मतलब इतना दुख है, यू कैन जस्ट जस्ट ट्राई टू थिंक, इतना दुख है, इतना दुख है कि यू डोंट वांट टू लिव। जस्ट इमेजिन आप अपनी लाइफ के अंदर, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, तो बहुत, हमको बहुत हेल्प मिलेगा सबको। कोई ऐसा स्थिति, कोई ऐसा सिचुएशन इमेजिन करिए आपके लाइफ में, व्हेन यू वर क्राइंग विथ पेन, इतना दर्द था आपको, इतना दर्द था कि यू वर जस्ट क्राइंग लाइक हेल, एंड यू वर सेइंग कि इसको ठीक कर दो भगवान, बिल्कुल ठीक कर दो, मेरे से बिल्कुल सहा नहीं जा रहा है, आई कैन नॉट टॉलरेट इट एनी मोर, इसको प्लीज ठीक कर दीजिए। ऐसा करके, एंड यू आर क्राइंग हेल्पलेसली इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो अंदर अंदर, यू वांट टू स्पीक बट आर नॉट एबल टू स्पीक, ये जस्ट क्राइज निकल रही, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ हो आपकी लाइफ में, या आपने देखा हो, या पेन का इंटेंसिटी नहीं बट पेन का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा बढ़ गया था, इतना इलोंगेट हो गया था, यू आर नॉट एबल टू टॉलरेट इट। यस रंजन। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस साल ही हुआ था मेरे साथ जब मेरे को लिवर इन्फेक्शन हुआ था। तो हम्म। हम किसी जगह पर गए थे, तो वहां पर एक लेडी ने मेरे को नाक में कुछ लिक्विड डाला और उन्होंने बोला कि जो सारा एक्स्ट्रा बिलिरुबिन है वो नोज के थ्रू ब्लीडिंग से बाहर आ जाएगा। और हम्म। प्रभु जी, लाइक एक दिन लगातार, एक सेकंड भी बिना रुके ब्लीडिंग हो रही थी, और मैं रो रहा था कि आखिर मैं क्यों चला गया भगवान, प्लीज ठीक कर दो बस एक बार, फिर उसके बाद कभी ये गलती नहीं करूंगा। मैं वो इतना ज्यादा पेन हो रहा था प्रभु जी, मैं लाइक पूरे दिन उल्टा लेटा हुआ था और ना कुछ खा सकता था, इस तरीके से। हम्म। अनूप आपको शेयर करना, थैंक यू रंजन को शेयर। जी, मैं जब 14 साल का था तब मुझे अपेंडिक्स हुआ था, तो बहुत दर्द हुआ था पेट में, बहुत अधिक। हम्म। थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहिए, राधिका? आई डोंट नो इफ दैट सिचुएशन वाज रियली इंटेंस और नॉट, लेकिन उस टाइम पे, उस वक्त मुझे प्रॉब्लम इतनी बड़ी लग रही थी, इमोशनल प्रॉब्लम, कि आई वाज जस्ट क्राइंग एंड बेगिंग कि हे भगवान, मैं इस सबको भूल जाऊं, मैं इस सबको क्यों याद रखूं, आई शुड नॉट हैव these people in my life, I should have, जैसे वो होता है ना मेमोरी लॉस, मैं लिटरली वो चाहती थी कि मेरा मेमोरी हम्म। लॉस हो जाए, मैं कुछ याद ही ना रखूं। That was when I wasn't able to talk to anyone, I was mad, literally mad. हम्म। मेरे साथ हुआ था जब मैं 8th क्लास में था, और जो मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला था उस समय पर, तो उस दिन तो मतलब एक्सक्रूशिएटिंग पेन, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट, इतना ज्यादा दर्द था मेरे को। आई वाज लाइक, मछली जैसे होता है ना, मछली बिना पानी के, जैसे आपने कभी देखा हो या वीडियो देखा हो उसका, तो जस्ट मूविंग हेयर देयर ऐसे करके मैं सीधा लेट रहा हूँ, फिर ऐसे हो रहा हूँ, फिर क्रॉल हो रहा हूँ, फिर उधर घूम रहा हूँ, उधर घूम रहा हूँ। और उसके बाद में आई रिमेम्बर वेरी विविडली, जिस जब ऑपरेशन हो गया था, तो हर घंटे के अंदर मेरे को इंजेक्शन लगना था, और मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आती थी, और जैसे नींद आती थी वो आ करके पीछे बड़ा तेज इंजेक्शन लगाती थी, एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग उस समय पर, ये क्या है यार, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, 24 घंटे कब जाएंगे। तो सिमिलर एक्सपीरियंस मेरे को हुआ अभी गौर पूर्णिमा के बाद, पिछले साल, व्हेन आई गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, और दैट टाइम द डॉक्टर हैड कम, उसने मुझे इंजेक्शन लगाया पेन रिलीविंग का, और उसने मेरे से पूछा कि आपका अभी 10 में से क्या स्कोर है पेन का। मैंने बोला कि सीरियसली बताऊं तो 10 में से 9 चल रहा है, इतना दर्द था मेरे को, इंजेक्शन लगाने से कुछ फायदा हुआ नहीं। तो मैं बोला, एक वो आया 30 मिनट बाद, पूछा कि क्या है, मैंने बोला 9.5 हो गया है, आपने कौन सा इंजेक्शन लगाया मेरे को।
तो अब सोचिए, ऐसा पेन, अब आई एम श्योर सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कभी सीन आया होगा, कुछ आया होगा। तो इतना ज्यादा दर्द है यहाँ पर जब दर्द बहुत ज्यादा होता है हमको, सो वी प्रे कि हमको इस इलनेस से क्योर किया जाए, है ना, कि वी गेट क्योर्ड फ्रॉम दिस इलनेस, कि हमको भगवान हमको ठीक कर दे, इनटॉलरेबल होता है तो। बट यहाँ पर ये जो पेन है एक लेवल और ऊपर है, बिकॉज दिस पेन इज की आई जस्ट डोंट वांट टू लिव एनी मोर। अगर ये पेन रहेगा, आई कैन नॉट कीप माई बॉडी। अब आपने सुना होगा ऐसा पेन मूवीज में, या वैसे आपने सुना होगा इवन लाइक पीपल व्हेन दे कमिट सुसाइड, तो उस समय पर भी ऐसा होता है कि देयर द पेन इज सो मच दैट दे आर नॉट एबल टू लिव विद दैट पेन। बट यहाँ पे जो पेन है दैट इज आउट ऑफ लव, उसमें और उसमें बहुत फर्क है। दैट इज फॉर अ सेल्फिश मोटिव, अपने पेन को एलिविएट करने के लिए। यहाँ पर इट इज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। दशरथ महाराज क्या क्या फेस कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं। तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि सुमंत्र को बोलते हैं, ले रथ संग सखा तुम जाहो, तुम ये रथ को लेकर के जाओ महाराज, राम के साथ में जाओ, दशरथ बोलते हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं इसमें बोलते हैं। तो यहाँ पे दोहा शुरू हो रहा है। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखे है ना, इट इज लाइक दिस, कि उसमें एक दोहा है और एक दोहा के बाद में चार चौपाई है और उसके बाद कुछ समय बाद में छंद आता है। तो देयर इज वन दोहा एंड देन देयर इज चौपाई। एक सेकंड रुकिए। सॉरी जी, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर राजा दशरथ क्या बता रहे हैं, सुमंत्र को बता रहे हैं, सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देखराई बनो, फिर हो गए दिन चारी। बोल रहे हैं अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौट आना। 4 दिन उनको दिखा करके लाइए, उसके बाद उनको लौटा आना। कि उनको जंगल में जाओ दिखाओ, बच्चे हैं ना जिद पे अड़वाए हैं, तो उनको ट्रेलर दिखा दीजिए कैसा है, और ट्रेलर दिखाने के बाद उनको वापस लेकर के आ जाइए, दिखा दीजिए। अब प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद अपनी लाइफ से बताते हैं कि मैं जब छोटा था, तो जो टेबल फैन है, मेरे को उसके अंदर अपना हाथ डालने का मन करता था, मैं उसके अंदर हाथ डालता। तो एक बार मेरे पिताजी ने क्या किया, टेबल फैन को बंद कर दिया, और जब वो बंद होने वाला था उस समय मेरा हाथ उसके अंदर डलवा दिया, और ऐसे किट 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 आवाज आई, प्रभुपाद निकालते ऐसे आवाज आई, तो मेरे को उंगली में दर्द तो हुआ था पर कुछ मेजर चोट नहीं आई थी मुझे। पर उससे मैं समझ गया कि अगली बार से कभी नहीं डालना, उंगली कट भी सकती है। तो अगर पिताजी ने मेरे को समझाया था कि यहाँ पर तो स्पीड कम थी, स्पीड तेज होती तो उंगली कट जाती तुम्हारी। भगवान भी एक्चुअली ऐसे करते हैं हमारी लाइफ के अंदर ना, कृष्ण ऑल्सो डज लाइक दिस। वो देखते हैं कि व्हेन वी आर टू एडमेंट ना फॉर सर्टेन थिंग्स, हमको चाहिए ही चाहिए सब करते हैं, तो भगवान हमको वो दे देते हैं, पर उसका जो उसका ट्रेलर दिखा देते हैं कि अगर भाई ऐसे करोगे तो फंस जाओगे, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। तो भगवान थोड़ा सा हमको ट्रेलर देंगे और लिटिल रिएक्शन, प्रभुपाद ऐसे बताते हैं इसको इन इन अनदर पर्सपेक्टिव, कि जहां पे आपका हाथ कटना था वहां पे आपकी उंगली के अंदर एक कट आता है बस। तो भगवान हमारे रिएक्शन को इतना टोन डाउन करके देते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो हमको छोटे छोटे ऐसे ट्रेलर्स एक्सपीरियंस दे देते हैं कि देखो अभी तुमको सस्ते में निपटा दिया, सुधर जाओ समझ जाओ, नहीं तो आगे जाकर के बहुत पछताओगे। इस तरह से। तो व्हेन दशरथ महाराज इज सेइंग इट दिस वे, कि जाकर के इनको वन दिखला करके आ जाओ, तो अब सुमंत्र ये पूछ सकते हैं ना कि पर ये दोनों बच्चे तो वन में रहे हैं, तो दोनों बच्चे तो रहे थे ना वन के अंदर, इतने साल रहे हैं विश्वामित्र मुनि के साथ में, उन लोगों ने सेवा करी है वहां पर, और उससे पहले भी गुरुकुल में पढ़े हैं, तो इनको क्या दिक्कत होगी वन में रहने से। सो देन दशरथ महाराज says,
जो नहीं फिरहु धीर दो भाई, सत्य संत दृढ़वर रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। और यदि दोनों धैर्यवान भाई ना लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी की क्वालिटीज क्या है, रघुनाथ जी प्रण के सच्चे हैं, अगर उन्होंने प्रण ले लिया तो रहेगा, रघुकुल अधीर सदा चली आई। तो उन्होंने प्रण ले लिया है तो उसको तो पालन करेंगे, और जो नियम है उसको बड़ी दृढ़ता से पालन करते हैं। ये भगवान राम का क्वालिटी है। कोई एग्जाम्पल दे सकता है रामायण से, जहां पर जो नियम भगवान ने लिया, वाव लिया था, उसको बड़े दृढ़ता के साथ पालन किया हो भगवान ने? एनी एग्जाम्पल्स? क्या, अच्छा, क्या क्या नियम या क्या क्या प्रण लिए थे भगवान ने, जो क्या क्या नियम था उनका? तो ठीक है, प्रांजल बताओ। तो जी मेरे को जो याद है कि एक तो वो कुक्ड फूड नहीं खाएंगे, उन्होंने बोला था कि जो जंगल में मिलेगा वो खाएंगे। और वेरी वो गुड। किसी दूसरी टेरिटरी के मतलब एज अ गेस्ट एंटर नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने सुग्रीव के राज्याभिषेक में जब उन्हें बुलाया था तब उन्होंने नहीं गए थे वो। यस। तो मेनली था कि एक तो फूड फूड जंगल के फल कंद मूल ही खाएंगे, फल फूल और जड़ ये खाएंगे। दूसरा, जंगल में ही रहेंगे, किसी शहर में नहीं जाएंगे। इसीलिए जब गुहू उनको बुलाता है कि आप आइए श्रृंगबेरपुर के अंदर, तो वो नहीं जाते, वो बोलते हैं कि मैं यही जंगल में ही रहूंगा, मुझे अलाउड नहीं है इसमें जाना, शहर के अंदर। जब सुग्रीव के पास में जाना होता है, तो उस समय लक्ष्मण को भेजा जाता है राज्याभिषेक करने के लिए। जब सुग्रीव को याद दिलाना होता है, उस समय भी लक्ष्मण को भेजा जाता है। जब विभीषण का राज्याभिषेक करना होता है, तब भी लक्ष्मण को भेजा जाता है। और जब सीता माता को लेकर के आना होता है, तो हनुमान जी को भेजा जाता है। भगवान राम लंका में एंटर नहीं करते, बिकॉज शहर में एंटर नहीं करना था उनको, ये प्रण दिया था। तो दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं रघुनाथ जी। ये समथिंग विच लॉर्ड इज टीचिंग थ्रू हिज एग्जाम्पल। क्योंकि यहाँ पे हम लोग चूकते हैं हमेशा, नियम पालन नहीं करते। जो हम vows खुद ही लेते हैं अपने, उसी का पालन नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए कि भगवान राम ही अपने आचरण से सिखा रहे हैं, यद यद आचरति तत्तदेव तदनु, बिकॉज स यद प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। अब हमारे जो कलयुग वाले जो जीव है ना, स्पेशल एडिशन, उनके साथ में क्या समस्या है कि जो भगवान एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उसका तो पालन नहीं करेंगे, बोलेंगे कि वो तो भगवान है जी, वो तो कर रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं उसको। बट जहां पे कोई एक हल्की सी चूक हो गई, तो वो हम तुरंत कोट कर देते हैं कि देखो उन्होंने भी तो ऐसे किया था, उन्होंने भी ऐसे नहीं किया था, उन्होंने ऐसे किया तो हम भी वैसे करेंगे। तो ये हमारा स्पेशल वो है, गुण या दुर्गुण, जो भी आप समझ सकते हैं, कि जहां पे कोई अच्छा अच्छा काम कर रहा होता है ना, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, बट जहां पे कोई एक हल्की सी गलती कर देता है तो उसको हम तुरंत पकड़ लेते हैं। वी आर टोटली ऑपोजिट टू जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिससे वो सारे के सारे फॉल्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, और हमारी छोटी छोटी आंखें हैं, बट हम फॉल्ट्स को तुरंत पकड़ लेते हैं। दिस इज व्हाट हाउ वी आर एंड दिस इज हाउ आवर लॉर्ड इज। तो दशरथ महाराज बता रहे हैं कि क्यों, अगर दोनों भाई ना लौटे, जो उनको गारंटी था नहीं लौटे, तो एटलीस्ट तुम हाथ जोड़कर विनती करना, किससे? भगवान राम से ये विनती करना कि प्रभु एटलीस्ट जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। आपको तो एक्सपीरियंस है इतने समय जंगल में रहने का, बहुत रफ टफ है, आप लोग आराम से जी लोगे। सीता माता इज नॉट रफ टफ, शी इज नॉट सपोज टू डू दिस, शी इज नॉट अकस्टम टू दिस। तो उनको मत कीजिए ऐसे, उनको लौटा दीजिए। तो ऐसे करके दशरथ महाराज प्रार्थना बोल रहे हैं सुमंत्र को कि ऐसे करके प्रार्थना करना, और उनको बोलना कि देखो राम और लक्ष्मण तो हैं, तो वो तो जंगल में गए हैं बहुत बार, तो उनको पता है, वो रहे भी हैं, क्या होता है वहां पे, कैसा होता है। पर जब आप जाकर के दिखाओगे ना, तो उन्होंने बोला ना पिछले चौपाई के अंदर कि जाकर के उनको दिखाना कि कैसा है जंगल। 4 दिन में जब उनको जाकर के दिखाओगे, तो तब उनको थोड़ा सा विविड ग्राफिक एक्सप्लेनेशन देना कि यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पर मैंने सुना है शेर भी आते हैं, यहाँ पे सांप होते हैं रात में, कीड़े मकोड़े होते हैं बड़े क्रीपी से, आपके ऊपर चढ़ गया तो आप कहाँ भागोगे वैसे करके। तो दे वही टेलिंग इंटरनल मैसेज है, ये सब बताने की बात नहीं है, बट इंटरनल दे रहे हैं
जब बोल रहे जंगल जाकर के दिखा के आना, तो बता रहे कि अच्छे से दिखाना और डराना, उनको डराने की कोशिश करना से करके। फिर आगे बता रहे हैं, बिकॉज दिस इज ऑल रिलेटेड, सेइंग जब जब सिया कानना देखी डेराई, कहे हूँ मोर सिखावसर पाई, सास ससुर सा कहे हूँ संदेशो, पुत्री फिरी हवना बहुत कलेसो। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना। क्या कहना? कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश दिया है कि हे पुत्री। तो यहाँ पे सास ससुर ने संदेश दिया है ना, अथॉरिटी। अथॉरिटी को भी एक्सरसाइज कर रहे हैं साथ साथ, अथॉरिटी एक्सरसाइज करके बता रहे हैं कि तुम्हारे सास ससुर ने क्या संदेश दिया है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। तो सुमंत्र इज एडिंग कि सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसे तुम्हारे सास ससुर का ये आदेश है। सास ससुर के आदेश को कैसे मना करोगे तुम? ये जंगल में मत रहो, जंगल में जाओगे तो बहुत कलेश है, तुम नहीं रह पाओगे उसको। नाउ दशरथ महाराज आगे बता रहे हैं कि अगर अब सीता माता ये पूछेगी ना कि भाई जंगल में नहीं रहूं, मेरे पति मेरे साथ में, तो कहाँ रहूंगी मैं, कैसे रहूंगी मैं फिर? अकेले रहूंगी कहाँ पे आपके साथ? मेरे को तो आदत नहीं है ना। सो देन दशरथ महाराज अब उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। इंसेंटिव, कैसे इंसेंटिव? तो यहाँ पे भी हम लॉजिक और रीजनिंग समझ सीख सकते हैं उनसे। He's saying, पितृगृह कबहु ससुरारी, रहे हो जहाँ रुचि होए तुम्हारी, एहि विधि करे हो उपाय कदम्बा, विरहित होए प्राण अवलंबा। तो कभी तुम पिता के घर पे, कभी ससुराल में, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां रहना, हम तुमको फोर्स नहीं करने वाले हैं इसके लिए। यू लिव वेर एवर यू वॉन्ट। तुम कुछ समय हमारे साथ गुजार लो, कुछ समय पिता के पास चले जाना, जैसी तुम्हारी इच्छा है जो करना। जैसे पेरेंट्स जब आपको फोर्स करते हैं कहीं आपको बाहर जाना है, कुछ करना है, तो वहां अलाउड नहीं है। बोले ठीक है आपको ये अलाउड है, आपको नेक्स्ट टाइम यहाँ लेके जाएंगे, आपको चॉकलेट भी मिलेगी खाने को, आइसक्रीम भी खिला देंगे, आपको मूवी भी दिखाएंगे, पर ये सब नहीं। तो दशरथ महाराज यहाँ पे इंसेंटिव दे रहे हैं उनको। तो इस प्रकार बहुत से उपाय करना, देयर इज नो लिमिट। वी आर वेरी लिबरल पेरेंट्स। हम अच्छे खाते सास ससुर हैं, यहाँ पे कोई कमी नहीं है हमारे घर में, सब कुछ है। आप कुछ भी कर सकते हो ऐसे करके, मनाने के उनको बोलते हैं। सुंदर गोपालपुर जी बहुत अच्छा बताते हैं कि जब हम भगवान से, तो मतलब ये इजी वे आउट है। यहाँ पे हम ये समझने वाली बात है, लर्निंग दैट वी हैव टू टेक फ्रॉम हियर इज कि देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन विद अस। वन इज द राइट वे एंड वन इज द इजी वे। हमेशा हमारे पास ये ऑप्शन रहता है करने को लाइफ के अंदर, एट एवरी स्टेप, एट एवरी पॉइंट ये ऑप्शन रहता है। जब सुबह उठना होता है हमको, उस समय भी ये ऑप्शन होता है। जब हमारे पास, जब हम चैंटिंग कर रहे होते हैं उस समय भी ये ऑप्शन होता है। जब दूसरा राउंड चैंटिंग कर रहे हैं, तब भी ये ऑप्शन होता है। तीसरा राउंड, एवरी टाइम एट एवरी मंत्रा वी हैव दिस ऑप्शन, क्या सही है क्या नहीं करना। when we are spending extra time on Instagram or Facebook or WhatsApp, then also we have this option. When we are doing what we are not supposed to do, we have this choice, easy and right. तो यहाँ पर दशरथ महाराज क्या कर रहे हैं, उनको इजी ऑप्शन बता रहे हैं करने को, कैसे आप कर सकते हैं। बिकॉज वी आर चैंटिंग एंड होली नेम इज वेरी पोटेंट, तो हमारे जो भी इच्छा होती है ना, वो इच्छा पूरी हो जाती है। आप में से आई एम श्योर किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, रिसेंट एक्सपीरियंस इसका, कि आप माला करते करते कुछ आप सोच रहे थे और आपको वो मिल गया या वो हो गया? कोई ऐसा रिसेंट एग्जांपल किसी के लाइफ में हुआ हो? हाँ अनूप प्रो बताओ। मैंने एक प्रयोग किया। कुछ दिनों से मैं बीमार रह रहा था, तो मैंने डॉक्टर दिखाया तो इतना असर पड़ नहीं रहा था। तो मैंने हाँ भगवान से प्रार्थना किया और कहा कि मैं भगवान इतना माला करूंगा और मुझे इसके फलस्वरूप मुझे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा स्वस्थ दीजिए। तो मैंने हाँ, चैंटिंग कंप्लीट करते करते मैंने अनुभव किया कि जो मुझे बीमारी थी थोड़ा सा कम हो गया। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। चंचल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हाँ मतलब मेरा नहीं है, मम्मी का। एक बार मतलब मम्मा को थोड़ा प्रॉब्लम होता है रात को, तो मम्मी हाँ काफी ज्यादा डर गई रात को। तो जब मम्मी सुबह फिर उठ के माला करने लगी, तो मम्मी का डर अपने आप चला गया। मम्मी को मतलब वैसे जब पहले होता तो कुछ भी कर लो कभी कुछ ठीक नहीं होता था,
बट फिर मम्मी हम्म बताती है कि जब उस दिन मम्मी माला करने लगी तो मम्मी को बस ऐसा लगा कि अब कृष्णा है प्रोटेक्शन के लिए, अब कुछ नहीं हो हम्म सकता। वेरी नाइस, थैंक यू। अवनी। प्रभु जी, एक बार माला करते करते इट वाज जस्ट अ थॉट कि शायद से वापस शिफ्ट हो सकते हैं, एंड देन आई कांट बिलीव इट, रियलिटी में हो रहा है। हम्म वेरी नाइस। नक्षत्र। नक्षत्र। प्रभु जी, एग्जाम से पहले क्या कहते हैं, मेरी मतलब उतनी तैयारी नहीं हुई थी, तो थोड़ा बहुत मैंने सोचा था कि रोज सुबह उठने से पहले एक आध माला करके जाऊंगा कि थोड़ा कृष्णा ऊपर से देख के थोड़ा बचा ले मेरे को। एंड हम्म मतलब जैसे जैसे एग्जाम्स करता गया वैसे वैसे मतलब तैयारी भी करता गया और माला भी करता रहा, तो आखिर में रिजल्ट्स अच्छे आ गए, तो हम्म अच्छा गया। नक्षत्र। नक्षत्र टॉप कर रहा है अपने सेक्शंस के अंदर सारे। मतलब ये उसका मतलब ये नहीं है कि हम भी माला करेंगे तो हो जाएगा। तो ठीक है, राधिका आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मैंने भी एक बार सोचा था, कुछ खाने के बारे में था। इट हैज happened multiple times. I just think about that while chanting, just one thought. और उसके बाद वो अपने आप प्रसादम में वही मेन्यू आ जाता है। और हाँ। फिर एक बार क्या हुआ, मेरी बहुत इच्छा थी कुछ अटेंड करने की और वो उसी टाइम पे था, मैंने मिस कर दिया। और मैं चैंटिंग के टाइम वही सोच रही थी। फिर मेरे को हम्म बाद में पता चला वो पोस्टपोन हो, एंड आई स्टिल हैव टाइम, एंड आई स्टिल हैव द चांस टू अटेंड इट। हम्म इस प्रकार के बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। अगर हम थोड़ा सा और कॉन्शियस हो जाएंगे, तो लोग माइंडफुल बोलते हैं, थोड़ा सा और माइंडफुल हो जाएंगे तो हम देख पाएंगे कैसे भगवान हमारी लाइफ के अंदर ये छोटे छोटे मिरेकल्स करते रहते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ द होली नेम। ऐसे करके अभी हरि नाम का चैंटिंग द होली नेम का पर्पस क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ चैंटिंग द होली नेम्स? टू गो बैक टू गॉड एट, राइट? ये करना, भगवान के धाम वापस जाना, टू डेवलप लव फॉर कृष्णा। बट दैट इज नॉट इजी, दैट इज नॉट एट ऑल इजी। तो भगवान क्या करते हैं, बीच बीच में बैठ करके थोड़ा थोड़ा हमको देते रहते हैं। भगवान मॉनिटर करते हैं बड़ा क्लोजली। परमात्मा है ना हृदय के अंदर, सबके पर्सनलाइज भगवान है। बैठे परमात्मा के अंदर वो सोच रहे हैं कि अच्छा इसको ये इच्छा आ रही है, ठीक है इसको ये दे देते हैं। और ये जब दे देते हैं तो फिर वो खुश हो जाता है कि हाँ भगवान बड़े अच्छे हैं, मेरे को दे दिया जो मेरे को चाहिए था। तो फिर वो उसकी माला वाला सब कम हो जाता है, इंटेंसिटी ना, कि हाँ ठीक है, ध्यान माला से हट जाता है अभी, फिर वहीं पे चला जाता है। फिर ऐसे जस्ट लाइक एक बच्चा है, वो बच्चा रो रहा है, और बच्चा जब रो रहा है, मम्मी घर का काम कर रही है कुछ ना, तो बच्चा रोता रहेगा तो मम्मी उसको कुछ टॉय देगी, खाने कुछ खाने को दे देगी। तो थोड़ी देर खाएगा, तो अगर वो चुप हो गया तो मम्मी अपना काम करती रहेगी। बट अगर वो खाने को ऐसे फेंक दिया उसने, तो फिर मम्मी उसको कुछ टॉय देगी, फिर उसको टॉय दिया, वो टॉय को ही फेंक दिया। फिर उसके बाद मम्मी कुछ और दे दिया, उसको फोन दे दिया, फोन देख के बच्चा खुश हो गया और खो गया उसके अंदर। तो ठीक है, मम्मी की टेंशन खत्म, भाई मेरे को काम करना है, घर का काम करूंगा, इसका तो चलता रहता है, रोज का ही है, नई बात थोड़ी है। बट अगर उसने फोन को भी फेंक दिया, तो ऑफकोर्स हमें थोड़ा सा दुख तो होगा कि फोन फेंक दिया। बट स्टिल, कीपिंग दैट असाइड, जब बच्चा किसी चीज से नहीं मान रहा एंड ही और शी स्टिल क्राइंग क्राइंग, तो मम्मी फाइनली गोदी में उठाती है उसको, काम छोड़ के अपने। दैट इज द सेम विद कृष्णा। जब हमारे डिजायर आते जाते और हमने वो डिजायर किया और वो पूरा हो गया, तो खत्म। बट जब एवरी टाइम वी हैव दिस डिजायर, वी आर कॉन्शियस कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को, ये नहीं, ओ ये डिजायर है, नो बट आई डोंट वांट दिस, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, आई वांट समथिंग एल्स, आई वांट योर लव, आई वांट टू डेवलप अट्रैक्शन फॉर यू। जब ये डिजायर प्रोमिनेंट रहता है ना, तो फिर जा करके फाइनली वी आर एबल टू अचीव दैट स्टेज। और वो स्टेज आसान नहीं है इतना, बिकॉज उसमें इतना रेगुलर परसिवरेंस चाहिए, उसमें कुछ चाहिए ना। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इज प्रेइंग इन द शिक्षाष्टकम वर्स नंबर 4, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की तो ही। मेरे को ये सब नहीं चाहिए जो बड़ा आसानी से मिल जाता है चैंटिंग करने से। तो धन भी मिल जाएगा आपको, जन, यू विल गेट फॉलोअर्स आल्सो, यू विल गेट अ ब्यूटीफुल
हस्बैंड और ब्यूटीफुल वाइफ, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉलोअर सब मिल जाएंगे, लोग आके आपको प्रणाम करेंगे, वो सब करेंगे। यू आर सच अ ग्रेट डिवोटी। आप वेट कीजिए बस अपने बर्थडे का, ऐसे लोग तारीफें करेंगे, आपको सोचेगा ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसा नहीं थी। कहाँ से, इनको कहाँ से लग रहा है कि मैं चैंटिंग अच्छी करती हूँ, या कहाँ से इनको लग रहा है कि मेरी साधना अच्छी है? भाई रियलिटी तो, बट पीपल ग्लोरीफाई। हमको अच्छा भी लगता है वो सब सुन करके कि हाँ मेरी तारीफ कर रहे हैं लोग, और वो सब मिल जाएगा। बट जो डिफिकल्ट चीज है, जो राइट चीज है, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। देयर इज एन ऑप्शन बिटवीन राइट एंड इजी। तो यहाँ पर दशरथ महाराज इजी ऑप्शन देना चाह रहे हैं सीता माता को, एंड सीता माता इज स्टिकिंग टू द राइट ऑप्शन। तो वो कह रहे हैं यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। अगर सीता माता लौट आती है तो मेरे प्राण जो है वो मेरे शरीर में टिक जाएंगे। सुमंत्र कह रहे हैं इसका क्या मतलब, सीता जाएंगे तो ही प्राण टिकेंगे? तो ये दशरथ महाराज कहते हैं नहीं तो मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाए भये विधि बामा, हस कई मूर्छि पड़ा मोहि राऊ, राम लखन सिया आने दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा। आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव अदरवाइज, अगर तीनों चले जाते हैं तो। क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। एंड देन ही इज मर्मरिंग टू हिमसेल्फ, तो सेम टू सुमंत्रा ऑल्सो, कि हाँ राम लक्ष्मण सीता को ला करके दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर ही जस्ट फॉल्स डाउन, वो पृथ्वी पर गिर गए हैं, ऐसा कहकर राजा। एंड राजा इज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, एंड लॉर्ड राम ही डज नॉट नो व्हाट इज इट। वो जाकर के अपने रथ के ऊपर बैठ गए हैं, जो रथ सुमंत्र नहीं तैयार किया हुआ है। और सुमंत्र जब रथ के ऊपर बैठते हैं तो आगे जाकर के क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दिस अनदर थिंग आई वांटेड टू शेयर इसके बारे में, किसी अयोध्या वासी का सिचुएशन कैसा है यहाँ पर। अयोध्या वासी आर इन दिस थिंग कि उनका बहुत ही स्पेशल रिलेशन है भगवान के साथ में। हम जब प्रोसेस पढ़ते हैं, द थ्री फोल्ड प्रोसेस, सबसे पहले संबंध, सेकंड इज अभिधेय, थर्ड इज प्रयोजन। प्रयोजन इज लव ऑफ गॉड, प्रोसेस इज डिवोशनल सर्विस, पर संबंध इज डेवलपिंग दैट रिलेशन विद द लॉर्ड। तो वो रिलेशन हमारा भगवान के साथ हमको आइडेंटिफाई करना और उसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, हैविंग दैट रिलेशन। अयोध्यावासी का एक एक व्यक्ति का बड़ा स्पेशल रिलेशन था भगवान के साथ में। इसीलिए जब भगवान जा रहे थे तो ही दे वर वेरी डिससेटिस्फाइड, दे वर वेरी डिस्टर्ब्ड कि भगवान छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए जब हम स्टार्टिंग में वी वर ट्राइंग टू इमेजिन कि अयोध्या में कैसा चल रहा होगा, तो मैं आपको बोला था कि इमेजिन आपका कोई लव्ड वन जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, एंड ही और शी इज गोइंग अवे फ्रॉम, उस समय पे कैसा आप बिलीव करेंगे? तो वैसा रिलेशन जो है ना हमको भगवान के साथ में डेवलप करना है। दैट इज आवर गोल ऑफ लाइफ। ये कोई हमारे फेवरेट डीटी हो, कोई विग्रह हो, और उनके साथ हमारा बहुत स्पेशल रिलेशन हो, जिनके पास हम जाते हैं, जिनको देखने का मन करता है बेसिकली, है ना, और जिनके प्रति आपको स्वाभाविक अट्रैक्शन है आपको, और उनके सामने आप प्रे करते हैं एंड यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द डीटी, वैसे करते हैं। जिनके लिए आप सेवा करें कुछ ना कुछ, इट कैन बी योर होम डीटी, इट कैन बी टेम्पल्स डीटी, सब चीजें, बट वो चीज जरूरी है। तो वेनेवर जब भी हम इस सब के बारे में बात करते हैं ना, दिस इज वन टॉपिक आई ऑफन ब्रिंग इन अबाउट हैविंग अ पर्सन इन योर लाइफ जिसके साथ में आप सब कुछ शेयर कर सकें, जो आपका सब फ्रेंड भी हो, आपका फिलोसोफर भी हो और गाइड भी हो, जो आपको फिलोसफी भी दे, आपको गाइड भी करे, बट एट द सेम टाइम इज यू हैव सच ए रिलेशन, सच ए नाइस रिलेशन लाइक अ फ्रेंड, कि आप उसके साथ में कुछ भी शेयर कर सकें, हैविंग दैट स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ। तो हमेशा ना मुझे व्हेनेवर आई स्पीक ऑफ दिस ना, हमेशा मेरे को लगता है कि हाँ, ऐसा बोलता तो हूँ मैं, बट इतना आसान थोड़ी है ऐसा व्यक्ति होना कि लाइफ के अंदर ऐसा करना। और आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि आई एम एक्चुअली वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी लाइफ के अंदर ऐसे लोग हैं, एक दो लोग हैं जिनके साथ आई कैन जस्ट शेयर एनीथिंग विद।
वैसे लोग, और वैसे लोग होते नहीं लोगों के लाइफ के अंदर। बट टुडे व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास आई रियलाइज कि रिलेशन तो एक्चुअल में बनाना पड़ता है। इट इज नॉट समथिंग विच यू गेट। भगवान तो हमारी लाइफ में बहुत सारे वंडरफुल लोग भेजते हैं। वी ऑल नो देम, वी ऑल रिकॉग्नाइज देम। हम देखते हैं कि ऐसे बहुत, ही इज एन अमेजिंग पर्सन, ही और शी इज एन अमेजिंग पर्सन, हम लोग को पता है हमारी लाइफ के अंदर है। तो कृष्णा सेंड्स देम इन योर लाइफ, इन आवर लाइफ, बट मेकिंग देम स्टे इन आवर लाइफ इज इन आवर हैंड्स। और वहां पे हम लोग चूकते हैं। दैट इज वेयर वी फॉल शॉर्ट। तो रिलेशन ऐसे नहीं बन जाता है, वो उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। से अयोध्यावासी ने टाइम स्पेंड करा है भगवान के साथ में। दे हैव मेडिटेटेड ऑन हिम, दे हैव वर्शिप्ड हिम। भगवान ने भी आकर रेसिप्रोकेट करा है, एंड दैट इज हाउ दे हैव सच लव फॉर हिम। तो सिमिलरली हमको भी अगर ऐसा रिलेशन बनाना है, इफ वी वांट टू हैव दैट स्पेशल पर्सन इन आवर लाइफ, देन वी हैव टू इन्वेस्ट। और उसके लिए हमको मतलब रेडी रहना चाहिए फॉर थिंग्स, है ना। जैसे उनकी सेवा करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं कि हर बार गुडी गुडी हो जाए बस, कि हम जैसा चाहें वैसा हो जाए, हम उनको जाकर के हम उनको अपनी बात भी बता दें, वो हमको ये भी कर दें। बट जब बात सेवा करने की आती है तो हम वो नहीं करेंगे, बिकॉज वहां पे हमको एफर्ट मारना पड़ रहा है ना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे सिंपल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना आप इन्वेस्ट करोगे उससे कम ही आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप में से कितने लोग के बैंक अकाउंट्स हैं? हाउ मेनी ऑफ योर बैंक अकाउंट्स? तो बैंक अकाउंट्स के अंदर एक सिंपल फंडा रहेगा कि देयर इज अ मिनिमम अमाउंट दैट शुड बी देयर इन द बैंक। 1,500 जो भी है उतना होना चाहिए, और नहीं तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब पैसा डालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा बैंक को। So supposedly you have 10,000 in your bank account. You have invested 10,000 in your bank account. How much can you withdraw? कितना विड्रॉ कर सकते हो आप उसमें से? कितना करोगे इन जनरल, अगर 10,000 आपने डाला है? जितना जरूरत है। हाँ, जितना जरूरी है। मैक्सिमम कितना करोगे? मैक्सिमम कितना 5। करोगे और एवरेज कितना करोगे? एवरेज 2,000। एवरेज मैक्सिमम फाइव 5। 5,000, ओके। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8,000, 8,500 तक कर सकते हैं। अब हमको वो भी रखना है थोड़ा सा, हमने बैंक अकाउंट में पैसा डाला तो हमको साथ साथ यू नो इमरजेंसी के लिए भी रखना होगा, तो 3-4 हजार छोड़ेंगे। बैंक अकाउंट के अंदर भी जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना नहीं निकाल सकते। सेम अप्लाइज, इवन मोर अप्लाइज फॉर रिलेशनशिप्स। जितना आप डाल रहे हैं ना, जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कम ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने का सोचना भी नहीं चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमने अगर नहीं किया, तो कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है रिलेशनशिप के अंदर, अगर हमने उनकी बात नहीं सुनी है, जैसे ही थोड़ा सा डांट पड़ती है तो हम साइड हो जाते हैं वो सब करके, कि नहीं नहीं मेरे को डांटिए मत, ये सब मत कीजिए। या कहीं पे हमारी बात पे क्वेश्चन उठता है तो हम वो करते हैं, हमको नहीं ये कुछ नहीं। या कभी कुछ ऐसा बोल दिया, इट इज इवन फॉर फ्रेंड्स, कुछ ऐसा बोल दिया जो हमको पसंद नहीं आया, जो हमारे लाइक्स से, हमारे इंटरेस्ट से मैच नहीं कर रहा। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिजी हूँ, ये काम करना है, वो करना है। इट इज नॉट वर्क लाइक दैट। कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पेरेंट्स करते हैं जस्ट बिकॉज वी वांट टू दैट। कितनी बार वो सैक्रिफाइस करते हैं उसके लिए। सो दैट इज देयर इन्वेस्टिंग ना। और हम कितना रेसिप्रोकेट करते हैं सोचिए उनके साथ में। वो कितना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे लिए, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ सो मच। वो इतना हमारे लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, डूइंग थिंग्स विच दे डोंट लाइक, बट सिंस वी लाइक वो करते हैं। हाउ मच आर वी रेसिप्रोकेटिंग विद देम? अभी जो जो जैसा करता है सो सो वैसा भरता है। तो अगर हम रेसिप्रोकेट नहीं करते उस लेवल पर, या जिस लेवल पर हम रेसिप्रोकेट करते हैं, हमको भी उतना ही मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। उससे ज्यादा अगर मिल रहा है तो भगवान की कृपा समझिए और भक्त की कृपा समझिए, आपको मिल रहा है सब चीजें।
उस पर घमंड मत कीजिए, ज्यादा प्राउड मत हो जाइए उस चीज को लेकर के, बिकॉज कृष्णा इज इवन मोर लंपट, वो छीन लेंगे ऐसे व्यक्ति को। अब ऑल्दो आपने एफर्ट भी करे हैं उनको सस्टेन करने के, कृष्णा विल टेक, they might go, you don't know, you never know. And Ayodhya Vasis have an even bigger dilemma कि कृष्णा himself is going away from them. उनके साथ ये नहीं है कि भगवान ने बुला लिया किसी व्यक्ति को या भगवान ने किसी व्यक्ति को छीन लिया जिसके साथ उन्होंने एफर्ट और टाइम इन्वेस्ट करा है, दैट वेरी लॉर्ड, दैट लॉर्ड इज गोइंग अवे फ्रॉम देम। तो भगवान उनको छोड़ करके जा रहे हैं, तो वो क्या इतनी आसानी से छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे? ये सब चीजें हम आगे वाले श्लोकास के अंदर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। When we'll do a class next Wednesday, कैसे होता है और क्या होता है और वो कितना जाते हैं और जाने के बाद भगवान कैसे करते हैं, कैसे होता है, वो सब कुछ विल डिस्कस। Thank you very much. I'd like to end the class over here. If anyone has any questions, any comments, suggestions, most welcome.